गायत्री महामंत्र। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं, हम भी हो रहा है सीखने की स्टेज में हम लोग चल ही रहे हैं। और ये घर वालों ने भी और स्कूल वालों ने भी और समाज वालों ने भी हमको एक मोहर दे दिया, लगा दिया कि हम सीखने की स्टेज में हैं। अभी ना मोहर के भी अंतिम साल में तो सीखना ही रहता है और विद्यार्थी हो गए तो क्लियर हो गए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, सीखने वाले लर्निंग पीरियड चल रहा है। जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसका एक लक्ष्य भी होता है कि हम कुछ बनेंगे। जब हम कुछ बनेंगे तो हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे तो हम कुछ पाएंगे तो नाम होगा। अंतिम बात तो यही है कि हम सब कुछ करके अपना नाम अगर करेंगे। तो एक जो है साइंटिफिक बात बताएंगे कि आपने धीरे धीरे ये अनुभव किया होगा। अभी तो आप हाई स्कूल में हैं और एक दो क्लास आगे जाएंगे तो एक बात बता रहा हूँ, जब आप 6 में रहे होंगे तो खूब मेहनत करते रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खूब रस आता रहा होगा, समझने की क्षमता ज़्यादा लगती नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे ये 11 12 जाता है नहीं कि आप फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद एक खराबी आ जाएगी। मन का जो स्तर है, बुद्धि का जो स्तर है नीचे गिर जाता है, कम समझ में आने लगता है, कम मन करने लगता है। वैसे तो रात रात भर करके हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे तो घट जाता है, मन में कमजोरी आती जाती है वो किसी को का। और धीरे धीरे जब आदमी ग्रेजुएट होता है तो बहुत कम पढ़ता है। अगर वो पढ़ाई खत्म हो गया उसके 4 साल बाद मिलेंगे तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का भी रस खत्म हो जाता है। एक भी बुक अगर अनुमति दे दोगे तो 2 ही पेज देने पड़ लेना, उतनी भी सामर्थ्य नहीं होती, खत्म हो धीरे धीरे वो लेवल गिरता रहता है। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे उम्र बढ़े, समय बढ़े, वैसे वैसे अनुभव के साथ साथ हाँ इंटरेस्टिंग भी बढ़नी चाहिए और समझने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़नी ना, तो ये कमी हो जाएगी। तो गायत्री महामंत्र वास्तव में हमारी बुद्धि को बराबर उत्तरोत्तर बढ़ाता रहता है, घटने नहीं देता। आप देखते होंगे यदि आप गायत्री परिवार वाले लोगों से संपर्क किए होंगे तो जो लोग गायत्री मंत्र का डेली आधा घंटा भी जब करता होगा, पूरी उम्र भर वो पुस्तक छोड़ नहीं पाता, पूरी उम्र भर पढ़ता ही रहता है। भले अप्लाई कुछ कम कुछ ज़्यादा कर पाए लेकिन पढ़ना उसे कभी नहीं पड़ता। और उसको तो इतनी रुचि सताती है कि अपने डॉक्टर साहब से आप जल्दी प्रज्वलित करवाए थे और वेद उपनिषद तक पढ़ के समाप्त करने की स्थिति में पहुँच गए। उम्र उनकी 62 साल है। ये स्थिति तो धीरे धीरे मन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो गायत्री महामंत्र जब हम करेंगे तो ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये भी जानना जरूरी है। वास्तव में हृदय है हमारा ब्रेन, शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसा शब्द होगा वैसा उस पर प्रभाव होगा। कोई व्यक्ति अगर आपको कड़वे शब्द बोल दे तो बहुत धीरज वाले व्यक्ति होंगे तब 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार बोलने से आपके भीतर गुस्से वाली ग्रंथ जगेगी। धीरे धीरे जगेगी तो आप झगड़ा करेंगे, बहसबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, अंतिम स्टेज लोग पूर्ण तब तक भी पहुँच जाते हैं। ये क्या है? ग्रंथि है जो शब्दों से प्रभावित होती है। कभी कभी कोई शब्द भीतर तक चुप जाता है तो अंदर से इतना हौसला और उत्साह आ जाता है। शहर के बच्चे सवेरे 9 बजे जाते हैं और दोपहर को 3:30 बजे वहाँ से मिला होते हैं। 5-6 घंटे का उसी धूप में कोई रंगोली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कोई बात भीतर से चुप गई, कोई हौसला जगा दिया, कुछ शब्द अंदर चला गया तो उतना देर बच्चे सह ले गए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे उतना देर कहीं टिक पाते हैं, मुश्किल है। आपने मन के लेवल को देखा होगा 2000 संभवतः 7 में या 5 में एक जो है रिसर्च किया गया था कंसंट्रेशन लेवल पे कि ध्यान एक जगह कितने देर टिकता है। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया था तो उसका जो औसतन था एक व्यक्ति का जो ध्यान का लेवल था वो जो है 21 मिनट तक एक जगह टिक सकता था। आज की स्थिति वो 18 सेकंड हो गई। तात्पर्य क्या है कि आपको अगर पिक्चर दिखाया जाए तो तब लोग 21 मिनट तक देखते रहते, एक टक कोई दिक्कत ना होती, वहाँ मन लगा रहता, उसके बाद उनका मन भटकता था। आज की स्थिति ऐसी हो गई, आदमी हर 18 से 20 सेकंड में नई चीज़ चाहता है। आप कोई अच्छी से अच्छी बात 18 सेकंड तक देखी, चाहे वो पढ़ाई ले लीजिए, चाहे
कोई कार ले लीजिए, कहीं कोई मनोरंजन ले लीजिए, जो कुछ ले लीजिए, आप देखते हैं बहुत अच्छी चीज़ आती है, हम सरकाते चले जाते 30 सेकंड में हमारा मन टिकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। ये मन की कमजोरियां मैं बता रहा हूँ। इसको ठीक करने की एक ही व्यवस्था का नाम, उसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र अक्षरों की ध्वनियों के ऐसे जो है गुंथन को कलेक्ट किया गया है कि वो मन को प्रभावित करता है, बार 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 ठोकर मारने से प्रभावित करता है और मन की सामर्थ्य को डेवलप करता चला जाता है। किसी ने कहा गायत्री मंत्र हम क्यों करें, छोटी सी हमसे अपनी स्टोरी याद आती है। एक जो है लकड़हारा था, तो वो एक मालिक के यहाँ ड्यूटी करता था, 8 घंटे डेली लकड़ी काट के आता, मजदूरी लेता, घर जाता, यही काम उसका। तो पहले दिन जब गया तो 8 घंटे हमने लकड़ी काटी, 8 कुंटल लकड़ी काट करके ले गया। दूसरे दिन गए तो घर पे गए 7 कुंटल हो गए। 2 दिन बाद गए तो 5 कुंटल हो गया, 3 कुंटल हो गया। तो मालिक ने कहा तुम शुरू में आए थे, तुम बहुत मेहनत करते थे, अब आए हो तुम कैसे कैसे सारा काम घट रहा है। कहा जो है मैं मालिक, मैं तो मेहनत तो खूब करता हूँ, 8 घंटे से कम कभी करता नहीं, मैं इस मामले में ईमानदार हूँ। कहा तो ये जब मेहनत करते हो तो ये रिजल्ट क्या है, धीरे धीरे घट ही रहा है, करना हो तो आप चल देख लीजिए। तो कोई व्यक्ति मालिक बन गया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो बहुत विवेकी हो। कितने राजा हुआ करते थे जो बीरबल पर आश्रित रहते थे, कोई निर्णय लेना हो तो आवश्यक नहीं। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक बन गया, किसी बात का अधिकारी बन गया, तो वो प्रॉपर उसका दुर्बुद्धि में काम करता। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिजीवी से कहे उनने, तो विद्यार्थी रहा होगा, शिक्षक रहे होंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम देखते हैं। तो वो गया, तो पहले मैनेजर साहब गए, पूरा दिन बैठे रहे, देखा 8 घंटे उसकी ड्यूटी पे, सच में 3 ही कुंटल लकड़ी आया और कम हो गया। तब बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी को पूछने लगे कि शिक्षक बदल रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं। उनने कुछ नहीं देखा, कुल्हाड़ी उड़ाई तो देखा सारी धार खत्म, सब टूट के बराबर। धारी नहीं तो लकड़ी कहाँ से? पहले दिन चमक थी उसको, तेज था, तो लकड़ी 8 कुंटल 8 घंटे में कर ली। धीरे 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 उसकी धार खत्म होती चली गई। उनने सुझाव दिया लकड़हारे को, तो डेली जो है 2-4 मिनट 5 मिनट बैठ करके सारा लकड़ियाँ करो, तब काटना, तो परिणाम वही आएगा। ठीक वही बात ध्यान और गायत्री महामंत्र के संदर्भ में लागू होती है। वो लोगों से कहते हैं आधा घंटा आप जो है ध्यान कर लिया करो, जब कर लिया करो, उनके लगता है कि जो है 20 मिनट बर्बाद करेंगे, आधा घंटा क्यों बर्बाद करेंगे। लकड़हारा ये बोले कि 20 मिनट में ध्यान रखने के लिए क्यों बर्बाद करूंगा, तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी उसकी। हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको 20 मिनट पर डे गायत्री महामंत्र या ध्यान के माध्यम से देना चाहिए, ताकि ब्रेन प्रॉपर तेज हो जाए। फिर जो आप समझेंगे, जो आप पढ़ेंगे, लाजवाब होगा आपका। तो बहुत ज़रूरी है वही 20 मिनट का समय देना, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा तेज बना देता है और ग्रहणशीलता बढ़ा देता है, सामर्थ्य डेवलप कर देता है, और शाम तक आपको पता पड़ेगा हमें ज़्यादा ज़्यादा जानकारी होगी। तो हमको क्या करना चाहिए कि पर डे गायत्री महामंत्र करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है भावुक होकर के गायत्री मंत्र करते हैं, केवल गायत्री माता के प्रति या देवता के प्रति डर या श्रद्धा है, ये दोनों बात नहीं है कि डर और श्रद्धा नहीं। उसका हमने अनुभव किया है, हमने ये अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति, हम बहुत शरीर में खूब थकान लगा हो, खूब ज़्यादा लगा हो, और उसके बाद में 10-5 प्रोग्राम करके हम मन भी ना कहता हूँ कुछ बोलूँगा, और एक लंबा एक बड़ा मंच हमको डील करना है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, हमको अचानक डील करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमको आप 15 मिनट रेस्ट दीजिए, कुछ मत करिए, हमको फ्री छोड़ दीजिए, कहाँ जहाँ मन के खाली मुझसे बोलिए, बस आँख में बंद करने दीजिए, शाम को आप बैठे। गायत्री महामंत्र मन में हम उच्चार करने लगते हैं, मन की कैपेसिटी अपने आप बढ़ने लगती है, और उसके बाद जब मुँह खोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा का प्रवाह और प्रहार निकलता है, सीधे सामने वाले को बहुत आंदोलित करता है। ये मैंने अनुभव किया। गायत्री महामंत्र सुबह उठ करके आते हैं, शाम तक तेज बना रहता है और प्रत्येक कार्य में रुचि बनी रहती है। आप कल्पना करके देखो, आपका सर आप गाते हैं, पढ़ाते होंगे, बताते हैं, कल्पना करके देखिए, इकलौता व्यक्ति उठाइए जिसको कुछ मिलता ना हो, घर पे तेल लगाना हो, घर पे पुस्तक खरीदनी हो, घर पे वृक्ष खरीदना हो, और डुअट टू डुअट जा करके हाथ पाँव पकड़ करके उसका लाभ की बात करें हमेशा, और सुबह से निकले शाम तक 12 घंटा चलता ही रहे, जहाँ कोई अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं, भौतिक रूप से तो बिल्कुल फायदा नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा संबल होगा? तो निश्चित बात है आंतरिक कोई बल होगा, जिसे आप साहस कहते हो, जिसे आप आत्मबल कहते हो, जिसे मनोबल कहते हो, कुछ तो मिलता होगा। कहाँ से? बिना किसी स्रोत के यहाँ कोई मिलता है क्या? अगर पता लगा वो भड़क गया, तो बिना किसी स्रोत के भड़क के किसी ने कुछ बात कह दिया, उसको भड़क गया, काम बिगड़ गया, उसका कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए सब कुछ होने के लिए। इसी प्रकार से मनोबल आत्मबल उठाने के लिए कुछ तो चाहिए, उसका नाम गायत्री महामंत्र। नित्य अगर ये अपने रूटीन में आप शामिल कर लें, जब आपको मौका मिले तब, बशर्ते टाइम नियत हो, नियत टाइम का मतलब जैसे आप 15 मिनट गायत्री मंत्र करना चाहते हैं
सुबह करिए चाहे शाम करिए, मर्जी आपकी, पर स्थान और समय नहीं होता, इससे प्रभाव पड़ता है। आपको पता है जिस काम को रेगुलर उसी समय करते होंगे, उस चीज़ के लिए अपने आप एक मन में कल बता के पैटर्न संस्कार डेवलप हो जाता है, उसके लिए शरीर और इंद्रियां अपने आप काम करने लगती हैं। पता है कि 8 बजे यदि आप भोजन करते होंगे रेगुलर, तो आप देखते होंगे आपका पेट भूख लगने लगता होगा, तत्काल शरीर उधर की ओर चलने लगता होगा, मन खाने में लगता होगा, सारा दिमाग वही चलने लगता होगा जो आप उस समय करते हैं। ये क्या है, पूरा शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है। कोई बच्चे बहुत बार कहते हैं सर जी हम जो है पढ़ाई तो करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता। मन न लगने का एक कारण यह भी है कि हम लोग कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी वहाँ पढ़ते हैं, कभी 10 बजे पढ़ते हैं, कभी 5 बजे पढ़ते हैं। आप निर्धारित समय से निर्धारित समय तक पढ़िए और निर्धारित स्थान पर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि मन और शरीर दोनों उसके लिए तैयार बैठे। जिस समय जो काम करेंगे आप उसके लिए मन और शरीर प्रायः तैयार बैठे। तो हम आपको एक निवेदन करेंगे, आप जो है हाई स्कूल में हैं, यदि आप अपने रिजल्ट को अच्छा देखना चाहते हैं, जादूगरी के माध्यम से नहीं, गायत्री मंत्र करेंगे तो कोई जादू आएगा आप पास हो जाएंगे। मैं इसे लेवल में हूँ, नहीं हमको कहीं दिखाई पड़ा आज तक। सत्य ये बात जरूर है कि मन का लेवल आप इतना बढ़ जाएगा, अगर 1 माह 1.5 माह के भीतर आपको पता पड़ेगा कि जो चीज़ हम जो है 2-3 दिन में प्रिपेयर नहीं कर पाते थे, उसका रिपोर्ट ये है कि 2-3 घंटे में मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यह आपको दिखाई देगा, एकदम निश्चित रूप से दिखाई देगा। हमने हज़ारों बच्चों का प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत से बहुत दुर्बुद्धि वाले बच्चों को, बहुत से बहुत भावुक बच्चे को, बहुत से बहुत वीक बच्चों को हम मंच तक ले आए। उनका वक्तव्य सुनने के बाद आपको पता पड़ेगा कि गजब गजब के बच्चे तैयार हैं। इसमें कोई हमारी कमाल की बात नहीं है, हो सकता है हमारा उनको समझाने का तरीका ठीक रहा हो, पर काम गायत्री ही किया सब कुछ, और उनका अपना प्रोत्साहन, अपना मेहनत किया। तो हम चाहेंगे आपसे कि नित्य आप लोग गायत्री महामंत्र 10-15 मिनट करें, गति थोड़ी तेज हो, क्योंकि जैसे हमने कहा अब जैसे 24 अक्षर है, कंप्यूटर में डोल ले सर, हाँ, जैसे मान लीजिए उसमें 24 अक्षर है और अंदर के 24 गुणों को दर्शाता है। पर हम कुछ गुणों लिखते हैं कि 24 ग्रंथियां हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथियां, उसके 24 गुण हैं, जगाता है। एक गुण आपके अंदर विवेक, एक है साहस, एक है आत्मीयता, सबको अपना, ठीक है, एक है धैर्य, एक है सहने की क्षमता, सहनशीलता, एक है त्याग की वृत्ति। ऐसे करके 24 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है अपने, 24 गुण है। उस पर कोई चीज़ टकराती है तो वो जागती है। जैसे को हमारे अंदर क्रोध की ग्रंथि है, कोई व्यक्ति एक बार बोला, 2 बार बोला तो टकराएगा तो गुस्सा आ ही जाएगा। ऐसे ही प्रेम की ग्रंथि है, 1 बार 2 बार बोलने से नहीं गिरेगी। इसी प्रकार 24 बार गायत्री मंत्र हम करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, यानी कि एक अक्षर जितनी बार जल्दी रिपीट होगा उतनी बार वहाँ टकराएगा, और बार बार टकराएगा तो सुप्त शक्तियाँ जागने लगेगी और साहस करेंगे। हमको देखिए, आप हमारे यहाँ आके देखिए, हम लोग जो है बिल्कुल अनगढ़ और गंवारू समाज से हैं, बिल्कुल गाँव से। यानी कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ना पढ़ा लिखा है। मेरी मम्मी अंगूठा 10 है, पापा हाई स्कूल पास है, भैया BA नहीं पास कर पाए, छोटी ऐसे सब लोग हैं। आसपास का वातावरण बिल्कुल अनपढ़ों का है, लेकिन आप हमको देखिए कमाल की बात आप सोचेंगे कि गजब की गुणवत्ता है। हमको टाइपिंग, हमारे यहाँ विद्यालय पेपर होता है, 65 पेपर अकेले हम टाइप करते हैं। हिंदी टाइपिंग की स्पीड ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग की कहीं से सीखा नहीं। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश बोलना हमको बहुत सहज लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संस्कृत में हम पूरा परिचय कर ले जाते हैं, हमको जो बजाने में ढोलक से लेकर के अन्य चीज़ें जो है आसान लगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें कविता लिखना हो, हम सर घुमा देंगे तो कविता लिखेंगे, दे देंगे शेर सारी लिखते तो मनचंद की बातें खड़े हो गए तो हम लिख देंगे 150 शेर, 100 थी जो है कभी 100-200 कविताएँ, उसके बाद में नाटक, कहानी, गजल, कव्वाली, कुछ बचा नहीं लिख लिया। अपनी जीवनी 20 साल तक लिखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो जो रिपोर्ट आया गायत्री महामंत्र का, वो बिल्कुल बैकग्राउंड जिसका बहुत फीका था, बहुत कमजोर था, उसको भी उठा करके उसने पावदान कर शहर के बच्चों के सामने खड़ा करके उनको जो कुछ बोलने खिलाया। ये सामर्थ्य डेवलप है। आप कुछ बोलेंगे तो हम आपकी बात समझ रहे हैं, ये इतना अच्छा डेवलपमेंट उसका हो गया। कोई बात हमको पढ़ा दीजिए, अध्यात्म की गहरी से गहरी बात हम आपको बहुत सस्ते समझा देंगे, आपको पता पड़ेगा गजब का है। इसलिए योग गायत्री मंत्र हम चाहते हैं यही मंत्र आपके पीछे लगे और आपको, आपके मन को भी उस सांचे में ढाल दीजिए जहाँ से सब कुछ ग्रहण किया जा सके अच्छे से। मन की कमजोरी बड़ी नुकसान है। कभी कभी कोई अभिभावक होते होंगे, वो बच्चों को बहुत डांटते हैं, पत्नी को बहुत डांटते हैं, पड़ोसी से बहुत जलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो मन की स्थिति है वो बहुत वीक हो गई, बहुत वीक हो गई है। इतनी वीक हो गई है, आप हमें यहाँ बैठे थे, सर पापा हमेशा बोलते रहते हैं, तो हमने कहा तुम्हारी गलती नहीं होगी, पापा से कहीं गलती नहीं करते, तो क्या बात है, घर देखेंगे, हम खुद जज करके देखेंगे, तब बताइए क्यों बोलते हैं,
तुम गलत करती हो, या तुमको कोई भ्रम है, या कोई बहला दिया, फसला दिया। तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर तक जज करने पर यह पता पड़ा मन से बहुत कमजोर। उनके अगर हल्की सी सूचना ये मिल जाए कि जो है जूते का फीचर टूट गया है, तो भी उनको स्ट्रेस आ जाएगा, इतना मन कमजोर है। अगर उनके अंदर कल्पना थी, कोई व्यक्ति कह दिया कि पता नहीं तुम्हारी जूते ये कराती है, उधर शादी हो उसकी बिना, इतने पर्याप्त हमको वो हो जाएगी, मन इतना वीक हो गया उनका, और वो लेवल जब तक नहीं ठीक होगा तब तक ये सुख शांति मन में आने वाली नहीं है। आप किसी बात पर बहुत दुखी हो जाते हो, तो यहाँ परिस्थितियों का दोष थोड़ा कम दीजिए, अपने मन की स्थिति को ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि ठीक आपकी वही परिस्थिति जो आपके साथ है, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसी परिस्थिति में हंसता है, मुस्कुराता है, सारे वो काम करता है जिसके लिए जरूरी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। वहाँ केवल मन के स्तर में परिवर्तन है, परिस्थिति में सेम होता है। तो हम चाहते हैं कि मन के लेवल को मजबूत करने के लिए, मन की ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में अपने अंदर प्रतिभा पैदा करने के लिए गायत्री महामंत्र यदि आप लगातार जप करेंगे तो बाहर से रुपया पैसा बढ़से नहीं बढ़से, अंदर से प्रतिभा फूट करके आएगी, चाहे वक्तव्य की हो, गायन की हो, बोलने की हो, पढ़ने की हो, प्यार करने की हो। वही हम लोग जो है थोड़ा पैसा पाते थे, कोई कार्य पाते थे, पढ़ाई करते थे, तो हम लोग अपने तक सीमित रह जाते थे। लेकिन जब गायत्री महामंत्र का सुर अंदर सवार हो गया, उसकी जो तरंगें हमको जब प्रभावित करने लगी, तो आप जितनी योजनाएं बनती हैं सबके लिए, अकेले की कोई बात ही नहीं। हमारा अकेले का घर है, भैया लोग गए हैं जहाँ पर जो है मेरी मम्मी एक, मेरी सिस्टर 2 और मैं 3, पापा 4 ही लोग प्रेजेंट रहते हैं, 4 बाहर रहते हैं, इतने लोग घर पे रहते हैं। लेकिन कम से कम 20 से 25 लोगों का भोजन पर डे बनता है। जो लोग आते हैं सब लोग वहाँ भोजन करके बराबर जाते हैं हमारे घर पर, और रेगुलर बनता है। उससे मेरी मम्मी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई थकान नहीं आती। जो हमारे घर गया हमारे घर का होकर के रहते हैं। कभी आकाश भैया गए, ये भैया गए, अब ये लोग सोचते हैं कि शांति को जाए न जाए, पर आपके यहाँ लेते ऐसे प्रेम, ऐसी आत्मीयता। वही मम्मी है, जब हमने कहा कि 2-4 बच्चे आपके यहाँ आएंगे, रहना चाहते हैं, तो वही मम्मी पहले दिक्कत उनको होती थी, असमंजस लगता था। वही माँ गायत्री महामंत्र करते करते उसके हृदय इतना विशाल हो गया है, मुझे लगता है कि जितने लोग जाते हैं बनाती रहे, खिलाती रहेगी, चूल्हे पर रोटी बनाती है, और चाहे जितने लोग आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हृदय को विशाल करने का काम गायत्री महामंत्र का है। ये क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। आपके ऊपर, अभी आप कहीं कोई व्यक्ति हो, बैठ जाइए, किसी की बुराई करते हो, वो खराब, केवल सुनते रहिए, तो मन का आपके आकार ऐसा हो जाएगा कि मन में ऐसी कल्पनाएं आ जाएंगी, पूरा संसार ही खराब, और आपका दृष्टिकोण बिल्कुल दूषित हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द बहुत अंतर करते हैं, इसीलिए वो वैज्ञानिक एक जो है चिकित्सा है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो अंदर की ग्रंथियाँ जो है हो जाती हैं, हमको धरती बताती हैं। वैसे महान परंपरा से वंचित मत रहिए, जिनने ऋषियों ने कम से कम लाखों वर्ष तक प्रतीक्षा की, उसका शोधन किया, उसको गुंथन किया, उसका प्रयोग किया और रिजल्ट निकाला, तो पता पड़ा अकेले का गायत्री महामंत्र ऐसा है कि दुनिया संसार की सारी उपलब्धियों को चरणों में ला करके पटक सकता है। इस माध्यम से नहीं गायत्री मंत्र को कहीं जाना, इस माध्यम से जो कुछ भी चाहिए सारा कुछ मंत्र से वो कर सकता है, जो आपको सब करेगा। तो हम चाहेंगे कि डेली आप ज़्यादा समय हो तो 5 मिनट दीजिए अपने लिए, और धीरे धीरे करके वो रस पैदा करेगा। तो आपको भी नहीं होता कि जिस दिन जब नहीं करेंगे उस दिन पता पड़ेगा कुछ खाली मन कमजोर लगता है। ठीक है, अंतिम बात 2 मिनट और लेंगे बस। अच्छी किताबों का अध्ययन किया। किसी बच्चे ने हमसे पूछा, सर हम डेली अच्छी किताब का अध्ययन करेंगे, सिलेबस कब पढ़ेंगे और चीज़ें कब पढ़ेंगे? आप 15 मिनट अच्छी किताब पढ़ा करो। अच्छी किताब का मतलब स्वाध्याय का मतलब ऐसी किताबें जो अपनी ओर बताती हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि मैं तो गलत टाइम पे जागता हूँ। पढ़ा था बचपन में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक समय हेल्दी वेल्दी इन माइंड, पढ़ा था बचपन में, आज तक तो फॉलो नहीं हो पाया। कुछ किताबें ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जब आपको ये लगेगा कि मैं गलत समय पर जा रहा हूँ। कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि मेरा खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है और इसमें तरह तरह की बीमारी दे सकता है, कैंसर तक घसीट सकता है। कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो आपको ये बोध कराएंगी कि मैं माँ से व्यवहार जो करता था वो गलत करता था। कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो आपको बोध कराएगा कि हम छोटी छोटी बात पर बेवजह हाइपर हो जाते हैं। कुछ किताबें, कुछ बातें ऐसी मिल जाएंगी आपको कि पता पड़ेगा कि मेरी जीवनी 15 साल की ऐसी निकल गई जिसमें मैंने कोई सार्थक काम नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा, इसके बारे में सुनने को मिलता है, यही कि भैया बताते हैं, पहला लेक्चर दिया था तो बाल संस्कार साझा शुरू करी। हाई स्कूल में भी है, किस क्लास में? 11th क्लास में, यही हाई स्कूल पास करके, तो हाई स्कूल में थी, बाल संस्कार साझा शुरू किया। बच्चों को इकट्ठा किया, वो उनको जो है खाना पीना, कैसे खाते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, माँ का सम्मान कैसे करते हैं, ये सब उसने बताना शुरू किया। जो आता था वो पढ़ाती थी, कहीं घबराती थी, उसकी मम्मी उससे सपोर्ट करती।
उसने क्या कहा कि जो है उसके पास तो कपड़े छोटे पड़ गए थे, इकट्ठा किया, सब प्रेस किया, प्रेस करके जिनको जरूरत थी उनको ले लिया। सारे बच्चों को प्रेस किया तो सैकड़ों कपड़े निकल आए और बहुत लोगों को दान कर दिए। ये क्या है, हम आप संकल्प कर लें तो 100 लोगों को दान नहीं कर सकते, कहाँ देंगे। और उसने अपने कपड़े छोटे जो पड़ गए थे उसे साफ सुथरा करके दे दिया। थोड़ी जिंदगी कम में है पर वो सार्थक नहीं है। किसी व्यक्ति को पता पड़ा ऑक्सीजन बड़ा महत्वपूर्ण है, सवेरे वो जाए 2 पेड़ तब लगा दे, ड्यूटी पर जाते समय वापस आते समय 2 पेड़ लगा दे। पूरी उम्र के अंतराल में वो 1000 बगीचा उसने लगाया। उसी जिले का नाम हजारीबाग पड़ेगा, आपने जिले का नाम सुना होगा। उसी के पेड़ लगाने के बलबूते पूरे जिले का नाम चेंज होकर के हजार पेड़ों का 1000 बगीचा अपने जीवन में लगा दिया। एक पेड़ के ऑक्सीजन की वैल्यू आप जरा देखिए, कितना डोनेट कर दिया पूरे संसार में। एक पेड़ का ऑक्सीजन और फल कितना कीमती हो गया। 1000 पेड़ों का 1000 बगीचा, कितना उसने दे दिया। छोटी छोटी बातें। एक व्यक्ति था जिन्हें 14 वर्ष की उम्र में उसको बीमारी पड़ी तो उसको ब्लड डोनेट किया लोगों ने, तो वो बचा। तो उसको याद आया कि ब्लड की इतनी वैल्यू होती है, तो उसने हर 3 महीने पर ब्लड देना शुरू करा। 70-72 साल की आयु में उसने कई बॉटल दिए और कम से कम 20,000 मरते हुए बच्चों को जीवन दिया ब्लड दे करके। हमारा आपका जीवन ऐसे ही किताबों को पढ़ना, ऐसी जीवनी को पढ़ना जो हमको ये बोध कराए कि सार्थक जीवन जिए कैसे। हम लोग नहीं क्या कर रहे हैं जहाँ कोई सार्थकता ही नहीं। तो सुबह से शाम तक की आपाधापी है, भीतर को उससे कोई चैन नहीं, कोई संतोष नहीं, किसी को लाभ नहीं, फर्क है। तो उसी को बोलूँ, इसीलिए कहूँ अच्छी किताबों का आप अध्ययन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। सवेरे कोई किताब पढ़ लिया आपने अच्छे तो उसमें लिखा था गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, हमारा नुकसान होगा। एक आध 2 उदाहरण दे दिए, वो पढ़ लिए तो 15 मिनट तो आपने पढ़ने में बेकार किया, लेकिन शाम तक जितनी समस्याएं आएंगी सब जगह आप बचे रहेंगे। और वही नहीं पढ़ेंगे, वही नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप झगड़ा कर बैठेंगे और जेल तक आप जाने की नौबत आ ही जाती है। कभी कभी पता लगा हम लोग अच्छे विचार पढ़ते हैं, ऐसी घटना सामने आ जाती है, पढ़े रहते हैं तो ठीक से व्यवहार करके परिस्थितियों से निकल जाते हैं, तो फंस जाते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे 2 बात आज के बाद जोड़ लीजिए। पहले का नाम रेगुलर गायत्री महामंत्र, कितने मिनट सामर्थ्य के अनुसार शुरू करिए, बाकी खुराक को अपने आप बढ़ा देगा, अपने आप बढ़ा देगा। सारी चीज़ें संसार की वही करेंगे तो बढ़ जाएगा। किसी अच्छी किताबों का अध्ययन या अच्छी बातों का सुनना, ठीक है। बस धन्यवाद।